हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ न्यू वीडियो। और न्यू वीडियो होने के साथ साथ ये एक नया चैप्टर भी है जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एज़ यू ऑल नो कि दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ मैथ्स। फर्स्ट चैप्टर में वी डिस्कस नंबर सिस्टम, जहां हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़े थे। अभी नंबर सिस्टम में ही एक टाइप का नंबर हम लोग पढ़े थे जिसका नाम था होल नंबर्स। आई होप यू गाइज रिमेंबर, जहां हम बताए थे कि होल नंबर्स आर नथिंग बट ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड ऑल द वे अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर ऐसा नंबर होता है जो जीरो से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो आज के वीडियो में ना हम लोग इसी नंबर के बारे में और अच्छे से जानेंगे, इस पे क्या क्या ऑपरेशन करते हैं हम लोग वो जानेंगे। जब हम बात करते हैं व्हेन आई टॉक अबाउट ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस का मतलब होता है कि क्या क्या फंक्शन है जो इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर पे 3-4 ऑपरेशन होता है जो किया जा सकता है। जैसे कि कोई नंबर में उस नंबर को ऐड कर सकते हैं, या कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कॉमन 4 ऑपरेशन है जो वी सी मोस्ट ऑफ्टन देन नॉट। ओके, आज हम लोग इससे 1-2 स्टेप आगे भी जाएंगे और भी ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर का नाम हो सकता था फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स, बट स्टिल होल नंबर्स भी सही ही नाम है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम देख लेते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या कवर करना है। ये 4 टॉपिक में इस चैप्टर को डिवाइड किए हैं। ये चारों टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, मतलब आज तो एक ही टॉपिक पढ़ेंगे बट ये चारों टॉपिक को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो बोर्ड मास है, और हम बहुत सर्टेन है इस बात को लेके कि ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस टॉपिक। कभी ना कभी कहीं ना कहीं यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड दिस टॉपिक, बट स्टिल आज हम लोग इसको और डीपली समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या इसमें ऑपरेशन होता है, क्या क्या डिफरेंट अप्रोच होता है जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक इमेज देख रहा है आप लोगों को कि ये बोर्ड मास लिखा हुआ है। यहाँ पे इस इमेज में हम इन सब का एक उसको साइन में डिनोट किए। जैसे ये जो बी है, वी ऑल नो कि बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, तो यहाँ एक ब्रैकेट दिया हुआ है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, तो यहाँ ऑफ है। फिर वैसे ही डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, आप सब ये देख सकते हैं। बट इसका मतलब क्या है? ये फिगर ये बताता है कि कोई भी एक्सप्रेशन ले ले। 1 मिनट के लिए इस इमेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा रिमूव करते हैं। ठीक, 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। नंबर हाइपोथेटिकल नंबर है। अब ये अगर एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इनटू देखने को मिल रहा है, ब्रैकेट देखने को मिल रहा है, एक ऑफ दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है। ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ का जो भी है सब दिख रहा है। ये जो बोर्ड मास होता है, ये हमको एक रूल में, एक प्रोसेस में बांधता है कि हमको एक के बाद क्या काम करना है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो यहाँ जो ये बी है, ये ब्रैकेट, तो ये प्रूव कर, ये यहाँ पे जस्ट ये बात बताता है कि कभी भी पहले हम इस ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में जो कुछ भी एक्सप्रेशन होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट का मेरा काम हो जाएगा तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, और ऑफ कुछ नहीं, बेसिकली मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये दोनों जब हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, आप सबको पता है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे ऐड। कुछ उसके बाद कोई ऐड मेरे पास रह नहीं गया, अगर ऐड रहता तो ऐड करते, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ का भी मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, इसी को हम लोग बोर्ड मास के नाम से जानते हैं, और इसी ऑर्डर में हम लोग को चीज़ों को ऑपरेट करना होता है। ठीक है, बट स्टिल हम चाहते हैं कि आप लोग को इस ब्रैकेट के बारे में थोड़ा और नॉलेज दिया जाए। कितने टाइप्स का ब्रैकेट होता है, किस ब्रैकेट का पहले काम करते हैं, कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इस सेकंड स्लाइड को। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये 4 टाइप का सिंबल होता है। फर्स्ट, सबसे पहला टाइप जो ये एक बार जैसा होता है, इसका नाम भी बार होता है। इस ब्रैकेट को हम लोग बार ब्रैकेट कहते हैं। ये वाला ब्रैकेट आप सब जानते हैं, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं या फिर स्मॉल ब्रैकेट। ये होता है करली ब्रैकेट, और ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो आप सब लोग ये 4 ब्रैकेट जानते होंगे। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट पढ़ना क्यों है? तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले कभी भी हम लोग इस वाले बार को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा।
अभी इस एग्जांपल में अगर देखें तो यहाँ पे हमको वी कैन सी ऑल द 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स दैट आर देयर। ये बार ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है, कर्ली ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है और लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट का काम करेंगे। जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को और फिर लार्ज ब्रैकेट को। तो यही मेरा सीक्वेंस चलता है, इसको ध्यान रखना है, इसीलिए ये 4 सिंबल को हम डिस्कस किए हैं। प्लीज़ आप इसको अपने नोट्स में सॉल्व करेंगे, नोट करेंगे। नाउ अगर हम रूल देखें तो रूल हमारे पास बस इतना ही है, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। देयर इज नो अदर रूल देन दिस, जो कि हम आपको बता दें। अगर इफ यू रिमेंबर ऑल दीज रूल्स, इफ यू हैव द आइडिया ऑफ दिस, एनी क्वेश्चन बी इट हाउ मच टफ हाउ मच इजी इज दैट, यू कैन सॉल्व। बट प्रॉब्लम यह है कि यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, प्लस माइनस कहाँ करना है, वेयर आई हैव टू वर्क ऑन विच टाइप ऑफ ब्रैकेट्स फर्स्ट। समटाइम्स पीपल फॉरगेट कि यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है एंड दे स्टार्ट सॉल्विंग दीज कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है। समटाइम्स वी फॉरगेट दैट वी हैव दिस बार ब्रैकेट एज वेल, बार ब्रैकेट को सही से सॉल्व नहीं करते। तो इन सब मिस्टेक्स को अगर हम नहीं करें तो बी इट एनी क्वेश्चन इजी और टफ, यू कैन सॉल्व। ओके, अभी ये इमेज देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि अब क्वेश्चन आने वाला है। तो आज क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। अभी तक नंबर सिस्टम में जितना भी क्वेश्चन था उसमें हम क्या करते थे, एक मटेरियल का क्वेश्चन सॉल्व करते थे और फिर उस वीडियो को एंड करते थे। आज भी हम मटेरियल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो बोर्ड मार्क्स से पूछा गया है। ओके, और रिसेंटली लाइक लास्ट फ्यू ईयर्स में ना बोर्ड मार्क्स एक फेवरेट टॉपिक हो गया है क्वेश्चन सेटर का, खास जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो लास्ट के कुछ साल का क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिख रहा है और ऑफ नहीं दिख रहा है, वी कैन सी ओनली द डिवाइड। तो डिवाइड का काम पहले करेंगे, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर यहाँ इसके आगे प्लस है तो पहले ऐड का काम करेंगे। 20 + 12 इज 32 - 32, तो ये क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे मेरा ये आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग से बना था, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे पहले डिवाइड का काम, फिर मल्टीप्लाई का, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और ये 8 और 6 हो जाएगा और ये 6 - 1 5 हो जाएगा। 56 आंसर आएगा। आई होप आप सबका ये आंसर आया था एंड आई रियली होप कि आप लोग मेरे साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं। यू आर नॉट जस्ट लुकिंग एट दिस वीडियो लाइक अ मूवी, आप इसको मेरे साथ सॉल्व भी कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आई वाज टॉकिंग कि हम इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं। तो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया, ये 2023 में आया था जवाहर नवोदय विद्यालय में। मोस्ट प्रोबेबली आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, मेरे साथ कीजिए, मेरे बाद कीजिए, बट करिए जरूर, मेरे से पहले भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हर टाइप का ब्रैकेट दिख रहा है। यहाँ बार ब्रैकेट है, यहाँ स्मॉल है, फिर कर्ली ब्रैकेट है और फिर लार्ज ब्रैकेट है। जस्ट अभी पढ़ के आए थे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे, उसका काम कर ही लेते हैं। 3 × 10 क्या होगा, आप सबको पता है 30 होगा। थोड़ा पेन साइज छोटा कर लेते हैं, पेन साइज बहुत ज़्यादा है, थोड़ा इसका थिकनेस रिड्यूस करते हैं। उसके बाद जैसा है वैसे उतार देंगे, 100 इधर रहेगा, फिर ये डिवाइडेड बाई 400, फिर यहाँ ये लार्ज ब्रैकेट, फिर प्लस और ये 10 × 10। जब इस ब्रैकेट का काम हो गया तो अब हम इस ब्रैकेट का काम करेंगे। 50 - 30 क्या होता है 20, ब्रैकेट ख़त्म हो गया, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये 100 - 20 क्या होगा 80। नाउ दिस 80 विल डिवाइड दिस 400, 80 इस 400 को डिवाइड करेगा।
तो ये 80 कितनी बार में डिवाइड कर देगा इस 40 को? वी नो कि 8 5 ज़ा 40 होता है और ये 0 इस 0 कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से 5 आ जाएगा प्लस 100। फाइनली मेरा आंसर क्या होगा? 105। ये हमको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही मेरा सही है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग से बन गया था, नहीं बना था कहाँ मिस्टेक हुआ था जरूर देखिए। अच्छा सवाल था, एग्जाम में बन सकता था ये सवाल। एक बात और, नेवर बी इन दिस डिलेमा कि ये क्वेश्चन एग्जाम का है तो बहुत टफ होगा। द क्वेश्चन सेटर इज नॉट हियर टू मेक आवर लाइफ मिजरेबल। वो यहाँ पे बस इसलिए है कि वो हमको क्वेश्चन दे, हम सॉल्व करें। जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम का क्वेश्चन टफ ही होता है, कुछ सवाल हमेशा टफ आएगा तो कुछ सवाल हमेशा ही ईजी आएगा, और आपको बस ईजी सवाल को पहले करना है। दैट इज द अप्रोच टू गो आउट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का सवाल है, ये एकदम ही ईजी सवाल है। ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट का काम करते जाना है। ये 5 4 बार में करेगा। आई होप कि ये डिवाइड का ही साइन है, अगर ये डिवाइड का है तो ये सही है। फिर ये 2 टाइम्स, फिर ये इंटू 2, फिर प्लस ये 2 इंटू ये 5। अभी ये कितनी बार में इसको डिवाइड कर देगा? 2 प्लस, अभी जब ये दोनों अलग अलग टर्म है तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ही ले सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 और ये क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10। ये तीनों अलग था इसलिए बस यहाँ पे ब्रैकेट डाले हैं, कंफ्यूज नहीं होना इस बात से। यहाँ ब्रैकेट नहीं था, फिर हाउ हैव आई पुट दिस, बिकॉज ऑल दीज टर्म्स वेयर सेपरेटेड बाई दिस प्लस साइन, तो इनको अलग अलग हम मान के कर सकते थे सॉल्व एक ही साथ। तो 10 और 4 14 प्लस 2 16, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। तो सी दिस क्वेश्चन वाज अ बिट ट्रिकियर। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, टफ बिल्कुल नहीं था, थोड़ा ट्रिकी था। इट माइट बी पॉसिबल कि आप एक दो साइन यहाँ छोड़ दे, जैसे ये प्लस साइन एक जगह हम भी भूल रहे थे, ये कुछ करली ब्रैकेट है मिस कर दे। क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा ट्रिकी था। बट वहीं आप ये सवाल देखें, ये दिस वाज अ वेरी वनीला टाइप क्वेश्चन, एकदम ईजी वे में चला गया। तो दोनों ही सवाल बोर्ड मार्क्स का ही है, दोनों ही सवाल आसान है, बट हो सकता है आपसे एक सवाल बने एक सवाल ना बने, इसके लिए घबराना नहीं है। वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, वी हैव टू गो लॉन्ग वे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगेन ये एक आसान सवाल है, 21 का पूछा हुआ सवाल है मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे एक बात थोड़ा सा डिस्कस कर दे, जब भी ऐसा लिखा रहे 2 इन 2 और 3 प्लस 5, एक मिनट के लिए छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट का काम कर देंगे, 3 प्लस 5 8 होता है। अभी यहाँ अगर कोई साइन नहीं है तो आप सबको पता होगा ये किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। इस बात का ध्यान रखना, अगर ये आपको नहीं पता था तो आई होप कि अब समझ में आ गया, ठीक है? इसका यूज होगा अभी इस सवाल में। थर्टीन और ये 7 6 42 प्लस नहीं डिवाइड है, 11 इंटू 3 33 माइनस ये 12 माइनस 4 2 जा 8। ये लिखेंगे 3 इंटू ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 5 और ये 5 और ये डिवाइडेड बाई 33 माइनस ये 12 माइनस 4 क्या होगा? 8। अभी 3 इंटू ये 55 को डिवाइड करेंगे 33 से माइनस 4, फिर डिवाइड करेंगे तो ये 11 से 5 बार में और ये 11 से 3 बार में। ये 3 से फिर इस 3 को भी कैंसिल कर देंगे और ये 5 माइनस 4 हो जाएगा, जो क्या आएगा? 1। आई होप कि आप सबको भी यही आंसर आया था जो हमको आया है, और वी आर ऑन द सेम पेज, ठीक है? तो अब तक हम लोग 1 2 3 4 और 5 सवाल कर लिए हैं, 2 मटेरियल का और 3 प्रीवियस ईयर का। ये अब हमारा आखिरी सवाल है आज के वीडियो का, और ये भी आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि ये किस ईयर का सवाल है, बट ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको देखते हैं। 0.9 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 0.3। अभी क्या है ये 0.3 इंटू 0.3 जो दिया हुआ है, एक तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू ले आए, जो एकदम सही अप्रोच है, कुछ भी गलत नहीं है। बट एज वी नो कि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एज हमारे पास होना ही चाहिए। तो एक दूसरा तरीका देखते हैं। लेट मी हैव सम वाटर। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको, सोच सकते हैं कि दूसरा अप्रोच क्या होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये मेरे पास ये डेसिमल नहीं था, ये डेसिमल नहीं था, ठीक है? फिलहाल के लिए तो पुट कर दें यहाँ डेसिमल, बट मान लेते हैं कि ये नंबर कुछ ऐसा था 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 क्या होगा? 9। अब ये डेसिमल काउंट कीजिए कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। यहाँ पे एक डिजिट है, ठीक है, और यहाँ पे कितना डिजिट है? एक डिजिट है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 2।
जब मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ 9 आया तो डेसिमल है तो कहीं ना कहीं इसको भी सॉल्व करने पर डेसिमल तो आएगा, तो डेसिमल तो डालेंगे। अब चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए। जितना भी डिजिट इन दोनों को ऐड करके आ रहा है ना, मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पे जितना डिजिट आ रहा है उन सबको काउंट करके जितना आता है उतना ही डिजिट होता है डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद बस एक डिजिट दिख रहा है, चाहिए कितना 2, तो जितना चाहिए और जितना उसमें से कम है उतना जीरो डालते जाते हैं। तो 2 चाहिए, एक ऑलरेडी है तो एक और डालेंगे, तो एक क्या डाल देंगे यहाँ पे 0 डाल देंगे। तो बेसिकली बात यहाँ से ये निकल के आया कि इसका वैल्यू क्या आएगा 0.09। अगर ये बात नहीं समझ में आया दस नो प्रॉब्लम, आप जनरल अप्रोच से करिए, धीरे धीरे ये सब बात क्लिक करेगा। नो पॉइंट कि एक ही बार में सब कुछ सीखना है, वी हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम। 0.9 को डिवाइड करेंगे 0.90 से, ये डेसिमल और ये डेसिमल उड़ेगा, ऊपर में एक 0 जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट था, यहाँ एक डिजिट। एक मिनट वेट, थोड़ा सा गलत हुआ यहाँ पे। यह है 0.9 और यह है 0.09। डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है। अगर इन दोनों को डेसिमल को उड़ाएंगे तो यहाँ का एक एक्स्ट्रा डिजिट यहाँ पे 0 बन के आएगा। तो फाइनली इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। फाइनली मेरे पास 90/9 आएगा जो मेरा आंसर 10 दे देगा। तो आई होप कि आप सबको ये आंसर आया था। चलिए एक दो बात और डिस्कस करते कि आप लोग ज़्यादा मटेरियल सॉल्व करने के पीछे नहीं भागेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि कैसा सवाल बोर्ड मार्क्स का आ रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा टफ सवाल कर रहे हैं, प्लस माइनस वाला सवाल कर रहे हैं कि प्लस माइनस क्या, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है। इट इज़ गुड, अगर आपको पसंद है वो सब करना, यू कैन गो विद दैट। बट अगर आपका ख्याल बस ये है कि ये तो एक एग्जाम है, आई हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, तो ज़्यादा मटेरियल करने की ज़रूरत नहीं है। कम मटेरियल कीजिए, अच्छे से कीजिए। दिस इज़ माई वे विच आई हैव फॉलोड टिल नाउ, और it has given me good results till now, so I think you guys should also follow this. Anyway, now let me recap what I have done today. Started off with this whole number, gave you some definition and all, move then to this topics that we have to cover. तो अगले दिन हम लोग ना, आज बोर्ड मार्क्स कर लिए, अगले दिन हम लोग ये आइडेंटिटी एंड इनवर्स करेंगे। ये आसान चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म होगा। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आप सब लोग पढ़े हैं, इसमें बस एक ही 2 रूल होता है जिसपे थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत होती है। जैसे रूल ऑफ 7 का रूल थोड़ा लेट से क्लिक करता है लोगों को, वैसे ही एक रूल ऑफ 11 होता है, ये थोड़ा ट्रिकी होता है। बस इन सब पे थोड़ा डिस्कशन चलेगा। और ये मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास। आज हम लोग ये बोर्ड मार्क्स समझे, ये आप लोग जरूर नोट करेंगे इसको कॉपी में, ये टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स को जरूर नोट करेंगे। ये जो क्वेश्चन हम कराए टोटल आई गेस 6 क्वेश्चन कराए हैं, इस 6 क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन अच्छा लगता है उसको आप जरूर नोट कर लेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन टुडे एंड आई होप यू हैड फन, सो डिड आई हैड, and till then keep learning because that's the only way. Thank you, goodbye.